चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है जीव विज्ञान के पहला चैप्टर क्या है ना, प्रश्न है तीसरा, पाठ जो है अध्याय जो है 1 का है ना। प्रश्न है कि पोषण क्या है ना। ये प्रश्न है कि पोषण क्या है और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करना है ना। दो इसमें बात बोल रहा है कि पोषण क्या है और जीवों में होने वाले विभिन्न विधियों का वर्णन करें, है ना। दो प्रश्न है इसमें दिया हुआ और ये जो है 5 नंबरी में आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। इसको जो है हम लोग आंसर इस प्रकार लिखेंगे, है ना। यहाँ देखिए इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है कि पोषण क्या है। इसका उत्तर जो इस प्रकार है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, रखने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी जीव यानी जीवित रहने के लिए, है ना, यानी कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करता है, भोजन करता है ना। यानी तो क्या होगा, उसकी मृत्यु न हो जाएगा कुछ समय के बाद। यह कह रहा है कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है ना, उनका उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग पोषण कहते हैं या पोषण कहलाता है। यानी कोई भी जीव है ना, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यानी जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करता है, और इस भोजन को जो ग्रहण करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहलाता है ना। चलिए अब ये आपका जो है पहला का इतना का हो गया प्रश्न के ये उत्तर, है ना। अब आप लोग हो सकता है कहीं 2 नंबर में दे दे पोषण क्या है लिखे, है ना, तो आप लोग इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, समझ गए। चलिए अब इसके बाद और 5 नंबर में दिया हुआ तो और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए उसके बाद जीवों में पोषण का मुख्यतः 2 विधियां द्वारा होता है ना। जीवों में मुख्यतः जो है पोषण कितने विधि होते हैं, 2 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जीवों में पोषण के कितने विधि होते हैं, तो 2 होता है, ठीक है। अब कह देगा कौन कौन होते हैं, है ना। तो पहला होता है स्वपोषण, क्या होता है, स्वपोषण। और दूसरा क्या होता है, परपोषण, है ना। जीवों में जो है कितने पोषण होते हैं, मुख्यतः 2 होते हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण, है ना। अब इसमें ये भी प्रश्न पूछ सकता है स्वपोषण किससे कहते हैं, है ना, या परपोषण किससे कहते हैं, ये भी प्रश्न हटा के पूछ सकता है इसमें से। तो देखिए यहाँ स्वपोषण हम लोग के बारे में जानेंगे कि स्वपोषण वह विधि जिसमें सजीव भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर जो है निर्भर न रहकर, है ना, निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, है ना, निर्भर नहीं रहते हैं, यानी कि नहीं रहते, है ना। स्वपोषण कहलाती है, समझ गए। इतना आगे समझे। यानी स्वपोषण किसे कहते हैं कि स्वपोषण में होता है कि कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं करता है यानी बनाता है ना, यानी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। इस विधि द्वारा पोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस विधि द्वारा पोषण करने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी होते हैं, यानी कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है सूरज के प्रकाश में, है ना, यानी तो ये स्वपोषी हो गया, ऐसा समझे। अब जो है दूसरा प्रश्न इसमें है कि परपोषण किससे कहते हैं, ये ना है, परपोषण किससे कहते हैं। तो परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा भोजन करने वाले जीवों को परपोषी कहते हैं। सभी जीव जंतु क्या है, जीवाणु एवं कवक क्या है, परपोषी कहलाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि अपना भोजन जो है कोई भी जीव इसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, समझ गए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। हो गया इस प्रश्न के उत्तर। ये 5 नंबर में अगर देगा तो ये पूरा लिखिएगा, है ना। कहेगा कि पोषण क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषणों के बारे में लिखे, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा। और पूछ दे पोषण क्या है,
तो इतना ही आप लिख करके छोड़ सकते हैं, है ना। या इसमें पूछ दे कि जीवों में पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो 2 ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पूछ दे कि जो है जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, है ना, वो लिखिए। तो लिख सकते हैं स्वपोषण और परपोषण, ऐसे डैश ऐसे पॉइंट दे करके उसको लिख सकते हैं, समझ गए। और इसमें जो है और पूछ दे स्वपोषण किससे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। परपोषण किससे कहते हैं, तो इतना भी लिख सकते हैं। या डायरेक्ट पूरा ये इतना क्वेश्चन तो पूरे लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है प्रश्न को लोग उत्तर को लिखेंगे, ठीक है।